बाजार की क्या स्थिति इस समय देख करके लग रही है? आधे दिन की ट्रेडिंग हो चुकी है, कैसा नजर आ रहा है इस समय बाजार? देखिए, मार्केट ओवरसोल्ड था परसों और 2 दिन पहले। तो वहां से हम ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मार्केट में बाउंस बैक आएगा, लेकिन परसों के सेशन में जो हैवी सेल ऑफ आया उसमें और शॉर्ट पोजीशन एफआईआई ने ऐड किया और अब नियर अबाउट ओवरसोल्ड लेवल्स पे हम खड़े हुए हैं। कल की निफ्टी पे छोटा हैमर था, बैंक निफ्टी पे बड़े हैमर के साथ हमने रिवर्सल किया है। आज के सेशन में अभी तक फॉलो थ्रू मूव नहीं मिला है। प्रीवियस डे हाई के ऊपर गए थे, नीचे आए हैं, पिवट के आसपास सस्टेन कर रहे हैं। मोस्ट लाइकली टुवर्ड्स द एंड ऑफ द सेशन कुछ बड़ा मूव मिल सकता है। निफ्टी ऑलरेडी डे हाई पे सस्टेन कर रही है, लेकिन दोनों एकदम डेली चार्ट पे 8 डे मूविंग एवरेजेस पे खड़े हैं, तो ये प्रोबेबली रेजिस्टेंस का काम करेगा। अगर पूरे सेशन करता है तो हम इसी लेवल के आसपास आगे क्लोज करेंगे, जो लेवल अभी स्पॉट निफ्टी और बैंक निफ्टी ट्रेड कर रहे हैं। हम्म। लेकिन अगर हमको थोड़ा सा एक्सटेंशन मिल जाता है आज और आखिरी 1 घंटे में 2:30 बजे के बाद हम 8 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करते हैं, तो फिर तेजी से शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होना स्टार्ट होगी और आपको निफ्टी पे कहीं भी 23,400 तक के लेवल्स आराम से दिख जाएंगे। तो आज एक्सपायरी भी है, उस हिसाब जी। से शॉर्ट कवरिंग मोस्ट लाइकली शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर होने की पॉसिबिलिटी दिख रही है। तो मैं ये कहूंगा लास्ट 1 घंटा बहुत केयरफुली ट्रेड कीजिएगा। जिस हिसाब का पैटर्न निफ्टी पे बना हुआ है ये दिखा रहा है कि 23,400 यानी यहाँ से 150 पॉइंट की अपमूव आ सकती है। बैंक निफ्टी फिलहाल साथ नहीं दे रहा है, लेकिन 48,800 के ऊपर जैसे बैंक निफ्टी सस्टेन करना स्टार्ट करेगा स्पॉट लेवल पे, तो यहाँ पे भी करीब करीब 800-900 पॉइंट की तेजी डेवलप हो सकती है। बट अभी रिलेटिव स्ट्रेंथ निफ्टी में है और एक्सपायरी भी उसी की है, तो आखिरी 1 घंटा वॉच आउट कीजिएगा। अगर 23,250 23,275 के ऊपर सस्टेन कर गए तो 23,400 खुलता हुआ दिख जाएगा आपको। जी। सर, मिड कैप और स्मॉल कैप में आज अच्छी तेजी देखने को मिली है, कैसा लग रहा है अभी फिलहाल आउटलुक मिड कैप और स्मॉल कैप्स का? क्योंकि पिछले कुछ समय से अच्छी खासी वॉलेटाइल स्थिति में थे ये सब। देखिए, वॉलेटाइल थे लेकिन पिटाई ज्यादा इनकी हो रही थी और बाउंस बैक में बहुत वीकर बाउंस बैक रह रहा था। आज मिड हम्म। कैप इंडेक्स में बाउंस बैक जरूर आया है, लेकिन बहुत हम्म। सेलेक्ट काउंटर्स में ही बाउंस बैक है। जो मिड कैप इंडेक्स के हेवी वेट्स हैं उनमें बाउंस बैक है, इसलिए आपको इंडेक्स पे बाउंस बैक दिख रहा है। लेकिन अगर ओवरऑल मार्केट पूरा ओवरऑल मार्केट देखेंगे, पूरा एंटायर यूनिवर्स, तो मिड और स्मॉल कैप में बहुत तेज पिटाई हो रही है। और ये मैं पिछले 3 महीने से कहते आ रहा हूँ कि आपको एटलीस्ट मार्च तक मिड कैप स्मॉल कैप शेयरों से दूर रहना चाहिए। यहाँ पे बहुत तेज पिटाई होगी। इस पुल बैक में बहुत लिमिटेड स्टॉक्स ने पार्टिसिपेट किया है, लेकिन पुल बैक के बाद जब फ्रेश डाउन मूव आएगी तो लगभग सारे स्टॉक्स में फिर नए सिरे से पिटाई होना स्टार्ट होगी, और ये प्रोबेबली बजट के 1-2 दिन पहले से स्टार्ट हो जाएगा, और ना भी हुआ तो बजट के दिन से स्टार्ट हो जाएगा। तो फेब्रुवरी जनवरी लास्ट वीक और पूरा फेब्रुवरी आपके लिए मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सट्रीमली चैलेंजिंग रहने वाला है। हम्म। जितना स्पेस से दूर रहेंगे उतना आप अपनी कैपिटल बचा लेंगे, तो लार्ज जी। कैप में रहना इस समय समझदारी है। जी, लार्ज कैप में रहना इस समय बेनिफिशियल है सर, लेकिन आज की अगर कंडीशन देखें तो आज आईटी भी काफी चढ़ता दिखाई दिया और मिड कैप आईटीज में तेजी है। क्या अभी आईटी और आईटी से भी दूर रहना है अभी मिड कैप में? आईटी शेयरों से भी दूर रहे या फिर इनकी तरफ देख सकते हैं? देखिए, आईटी में रिवर्सल अच्छा है, गैप कवर अप हो चुका है। 10 20 50 डे मूविंग एवरेज तीनों का स्प्रेड 43,300 पे है। उसके ऊपर 200 पॉइंट ऊपर ही हम चल रहे हैं। तो अगर आईटी इंडेक्स 43,500 43,300 जोन के ऊपर जाके क्लोज करता है तो आईटी स्टॉक्स में फॉलो थ्रू बाइंग देखने के लिए मिल सकती है। प्रोबेबली फिर हम्म। आईटी इंडेक्स ऑल टाइम हाई भी दिखा सकता है। तो आईटी में तेजी दिख रही है, बट सेलेक्ट मतलब स्पेसिफिकली काउंटर वाइज आप मुझसे पूछेंगे तो मेरे पास बहुत ज्यादा काउंटर नहीं है, एम्फेसिस और इन्फोसिस छोड़ के। तो हम्म। बेटर है कि आप आईटी 20 प्ले कर लें, जो आईटी इंडेक्स का ईटीएफ है। आप उसको हम्म। बाई कर लें, कोई भी चले, इन्फोसिस चले, टीसीएस चले, एचसीएल टेक चले, आईटी इंडेक्स चल जाएगा तो आपको प्रॉफिट मिल जाएगी। तो बेटर है कि आप इंडेक्स का ईटीएफ लेके इस तेजी को प्ले करें बजाय किसी स्पेसिफिक काउंटर में जाने के।